रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरबीसी इसके कैरेक्टर्स देखें हम तो आरबीसी जो है ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, इसे यानी रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, है ना, और साइट का मतलब होता है सेल, तो इसीलिए इसको एरिथ्रोसाइट रेड सेल कहा जाता है। और ये रेड है इसका कारण क्या है, एरिथ्रोसाइट इसमें है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें जो हीम पार्ट है, हीम का मतलब है आयरन, तो आयरन होने के कारण ही इसमें लाल रंग पाया जाता है, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा इसका शेप, शेप कैसा है, सर्कुलर या फिर बाइकॉनकेव, या तो सर्कुलर है या इस तरह से बाइकॉनकेव, तो इसकी जो शेप हो सकती है या तो वो सर्कुलर होगा या फिर बाइकॉनकेव में होगा। साइज जो है जैसे दे रखा है, साइज होगा तो 7 माइक्रोमीटर डायामीटर, जैसे ये डायामीटर दे रखा है ये, तो डायामीटर कितना 7 माइक्रोमीटर, और जो थिकनेस है द थिकनेस इज 2 माइक्रोमीटर हो सकती है, ठीक। तो ये इतना इसका साइज है। फिर देखें नॉट प्रेजेंट, ये कहां इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, ये बताना है कि जितने आरबीसी होते हैं ना, इनके अंदर कुछ जो चीजें हैं एक सेल के अंदर पाई जाने वाली वो नहीं होती, जैसे न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल ये इसमें नहीं होता, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता और राइबोसोम भी नहीं होता। फिर है 1 आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल जो है वो कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो वो है एक आरबीसी में लगभग 100 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, 100 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मेल में ये कितने होते हैं, तो मेल में ये होता है 15 मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो हर 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होता है। 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड ले लें तो उसमें लगभग इतने 15 मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यह है मेल। अगर फीमेल में बात की जाए तो ये 12 से 13 मिलीग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में पाया जाता है, ठीक। फिर लाइफ स्पैन, ये जो रेड ब्लड सेल है ये कितने दिनों तक जिंदा रहता है, तो ये 120 दिनों तक जिंदा रहता है, ठीक। ओल्डर आरबीसी डिस्ट्रक्शन प्लेस, जो ओल्ड आरबीसी हो गए उनका काम पूरा हो गया, अब वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो डिस्ट्रक्शन कहां होगा उनका, या तो स्प्लीन में होता है या फिर लिवर में होता है। तो स्प्लीन को इसीलिए इसका क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेव यार्ड मतलब जहां की मुर्दों को गड़ाया जाता है, ग्रेव यार्ड कहलाता है ना। यानी ग्रेव यार्ड को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान, तो इसे कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है ये। और इसे जैसे डिस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है जो स्प्लीन और लिवर में हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमो का मतलब हीम है ना ब्लड, और लाइसिस का मतलब टूट जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना, खत्म हो जाना। तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स हैं जो कि यदि आते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं।